दुनिया में कोई नहीं था और वो गांव में अकेले ही रहता था। वो अपने बगीचे में कटहल का पेड़ उगाकर उन कटहलों को तोड़ता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल, दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल, सीधे बगीचे के पेड़ से तोड़े हुए। वो घंटों तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता, लेकिन उसके कटहलों को खरीदने के लिए एक ग्राहक नहीं आता। कभी कभार मुश्किल से एक दो ग्राहक आ जाते और कटहल को खरीद कर ले जाते। इतनी कम कमाई की वजह से शिवनंदन बहुत उदास उदास रहने लगता है। दिन से शाम हो गई और अब शाम से रात, लेकिन आज तो मेरी बोनी तक नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में ही मैं अनाथ हो गया था। बहुत चिंता सता रही है मुझे तो। शिवनंदन की कम कमाई के कारण उसे कई चीजों में पैसों की कमी होने लगी। जब वो खाना बनाने के लिए अनाज के डब्बे खोलता तो वो सभी खाली होते। ये क्या? इसमें तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब नया राशन भरने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। बहुत जोरों की भूख लगी है। चूहों ने तो मानो पेट पर जंग ही छोड़ दी है। एक काम करता हूँ, राजीव बनिए की दुकान के पास जाकर थोड़ा सा राशन उधार ले आता हूँ। शिवनंदन राजीव बनिए की दुकान पे जाता है और राजीव के हाथ में कुछ राशन की लिस्ट पकड़ाता है। तभी राजीव गुस्से से उस लिस्ट को फाड़ देता है। अरे राजीव भाई, तुमने इस लिस्ट को क्यों फाड़ा? अब तुम मुझे ठीक से राशन का सामान कैसे दोगे? अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, बेवकूफ बेशरम आदमी। पहले ही तेरे 100 रुपए उधार पड़े हुए हैं मेरे पास। अब तक तूने उन्हें चुकाया नहीं है और मुंह उठाकर चला आया और राशन मांगने। जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या तुझे? हाँ, घनचक्कर आदमी। लेकिन राजीव, मेरी मजबूरी तो समझो। मेरे कटहल कोई खरीदता ही नहीं है। मैं सच में पूरे जी जान से मेहनत करता हूँ, फिर भी। मुझे वो सब नहीं पता। तू पैसे दे वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझे मैं अनाज का एक दाना नहीं देने वाला। चल निकल यहाँ से, चल। राजीव शिवनंदन को अपनी दुकान से धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। शिवनंदन बहुत दुखी होता है और भूखे पेट ही सो जाता है। अगले दिन वो कटहलों को एक रेहड़ी पर रखकर गांव की गलियों में और मोहल्लों में भटकता फिरता है। एक जगह पर खड़े रहकर कटहल तो बिकने से रहे। अब तो मैं ऐसे ही रेहड़ी पर कटहलों को रखकर गांव की हर गली और मोहल्ले में कटहल बेचा करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है, इस तरकीब से मेरे कटहल जरूर बिकेंगे। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल, दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। कटहल ले लो कटहल, ताजा ताजा कटहल। गली गली घूमकर तपती भयंकर धूप में इतनी कड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भी शिवनंदन के कटहल को कोई नहीं खरीदता। वहीं एक या दो ग्राहक कभी कभार खरीद लेते। इस सबसे शिवनंदन और भी निराश हो जाता है। एक दिन यूं ही शिवनंदन कटहल बेचने के लिए घूमते घूमते जंगल के रास्ते चला जाता है और वहां पर उसे एक हिरन दिखाई देता है जिसका एक पैर जख्मी होता है। ये क्या? ये हिरन तो जख्मी है। इसका पैर नहीं। मुझे इस बेचारी की मदद करनी होगी। शिवनंदन फौरन जाकर जंगल से जड़ी बूटियों का प्रबंध करता है और वो जड़ी बूटी हिरन के जख्मी पैर पर लगाता है और वो हिरन एक परी में बदल जाती है। और यह देखकर शिवनंदन एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या? तुम तो परी हो। हाँ शिवनंदन, मैं एक परी हूँ। तुम्हारे मन और ईमान को परखने के लिए मैंने एक जख्मी हिरन का रूप लिया, ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति इतना दुखी और पीड़ा में होकर किसी दूसरे पीड़ित की मदद करता है या नहीं। लेकिन तुमने अपने दुखों को, अपनी पीड़ा को भूलकर तुमने मेरी मदद की और तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो मुझे अपने बगीचे में ले चलो, वहाँ जहाँ तुमने उगाया था वो कटहल का पेड़। इसका मतलब ये है कि आप सब जानती हो मेरे बारे में, मेरे दुखों के बारे में।
हाँ शिवनंदन, तुम्हारे दुखों से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। चलो, ले चलो मुझे वहाँ। शिवनंदन जादुई परी को बगीचे में ले जाता है, वहाँ जहाँ वो कटहल का पेड़ होता है, और परी जादू से उस पेड़ को जादुई धागे से बांध देती है, और फिर कुछ ही देर में वो पेड़ एक जादुई कटहल का पेड़ बन जाता है, और उस पर लगे सारे कटहल चमकने लगते हैं। क्या? ये तो सच में जादुई करिश्मा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। शिवनंदन अब उन जादुई कटहलों को बेचने लगा, और जब एक ग्राहक उसे खरीदकर अपनी खांसी से तुरंत छुटकारा पाता है, तभी वो सभी को उस कटहल के बारे में बताता है, और ऐसे ही धीरे धीरे उसके कटहल अब बहुत बिकने लगे, और उसकी दुकान पर काफी भीड़ लगने लगी। अरे भाई, मैंने सुना है तुम्हारे कटहलों को खाकर लोगों के रोग और उनकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। मुझे 2 कटहल दे दो फिर। मुझे पिछले 1 महीने से सर्दी ने जकड़ लिया है, मुझे भी 1 कटहल देना भैया। अरे भैया, मुझे भी 1 कटहल दे दो, मेरी भी हड्डी पसली सब एक हो गई हैं। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ऐसे ही जिस शिवनंदन के ठेले पर एक ग्राहक तक नहीं आता था, आज उसी के ठेले पर कटहल खरीदने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लगी होती है। अरे शिवनंदन, जरा मुझे भी तो बता, ऐसा कौन सा राज छिपा है तेरे इन कटहलों में? हाँ भाई, तुम कटहल खाओ, गुठलियां मत गिनो, राज राज ही रहे तभी अच्छा रहता है। हा 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 हा। एक दिन शिवनंदन को बगीचे से जादुई कटहलों को तोड़ते हुए गांव के 2 बदमाश चोर देख लेते हैं। अरे लालू, ये देख, ये कटहल तो चमक रहा है। हाँ यार कालू, इसका मतलब ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि ये एक जादुई कटहल का पेड़ है। तो ये माजरा है, अब समझ आया। चल लालू, हम इस जादुई कटहल के पेड़ को ही तोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बड़ा गांव का हीरो बना फिर रहा ये शिवनंदन आजकल। हाँ कालू, चल जल्दी से फावड़ा और कुदाल लेकर आते हैं, और इस जादुई कटहल के पेड़ को ही तहस नहस कर देते हैं। दोनों क्रूर चोर फावड़ा और कुदाल लाकर जादुई कटहल के पेड़ को काटने जाते हैं। तभी वो दोनों खुद ही कटहल बनकर रह जाते हैं, और उन्हें इस पाप को सोचने और करने की सजा वहीं के वहीं मिल जाती है। और शिवनंदन उस पेड़ से कटहल तोड़कर उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाता है, और खूब तरक्की पाता है, और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में राजू और रवि 2 भाई रहते थे।